रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवातुर के साथ और अब एक वतीरा बन गया है कि ये हमारी ज़बानों पर हमेशा जारी है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहफ़ी बरादरी, मेरे भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमेशा शॉर्ट नोटिस पे हम आपको बुलाते हैं, ज़हमत देते हैं और आप हमारे साथ होते हैं। सिर्फ एक आप ही हैं कि हमारे साथ हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ जहाँ हमारा खून बहा है वहाँ आपने भी अपना खून बहाने से कभी दरेक नहीं किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सलाम अर्ज़ करता हूँ मैं आप सबकी पेशा वराना खिदमत को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक मरतबा फिर कोयटा शहर को जलाने की साजिश की गई। निकाबपोश गुंडे इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पे पूरा दिन बाज़ारों में दंदनाते फिरे। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। और फिर दुकानें बंद करते करते उन्होंने एक मासूम शख्स की जान भी ले ली और उनको शहीद कर डाला। इससे पहले कल की मैं बात करूं कि कल शाम को जब 2 हज़ारा दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, बगैर किसी जुर्म खता के उनको पुलिस उठा के ले गई। और अब उन्होंने एक वतीरा अपना लिया हुआ है कि ये बहाना तराशते हैं कि हमारे पास सिटी थाने में जगह नहीं। हम ढूंढते रह जाते हैं कि उनको लेके जाया कहाँ गया है। आधी रात के बाद हमें पता चला कि एक पुलिस अपना कैंट थाने में है और दूसरा सिविल लाइन थाने में कहीं ले जाके उसको हवालात में बंद कर दिया गया था। लाइसेंस याफ्ता पिस्टल उनके पास था। अपनी दिफा के लिए हम पिस्टल भी नहीं रख सकते, जबकि दहशतगर्द दिन भर दंदनाते फिरते हैं। उनके पास असलहे की भरमार, हर तरह के असलहे से लेस। उनको रोकने वाला कोई नहीं, बल्कि उनकी रियासती सरपरस्ती हो रही है। हर सतह पर उनकी सरपरस्ती हो रही है। पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी आपको कि उनकी बाकायदा तौर पर सरपरस्ती होती है। ये सारा वारदात करके वो भागते कहाँ हैं? कौन सी ऐसी छुपने की जगह है? जब तक कि उनकी सरपरस्ती ना हो रही हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो कहीं जाके छुप सकें। आज ये अंदोनाक वाक़या पेश आया और असेंबली के सेशन में पंजाब की पुलिस पर बहस होती रही। अपनी पुलिस के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ बलूचिस्तान की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस चौकी, एफसी चौकी, एफसी चेक पोस्ट के बिल्कुल चंद कदम के फासले पे दहशतगर्द वारदात करके भाग जाते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। और ऐसे में जब दुकान बंद करके मासूम शहरी अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। पता नहीं कहां से कोई पिस्टल लाके उनके सर पर थोप दिया जाता है और बाद में उनको पकड़कर उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जाती है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। इस मजमूम साजिश के पीछे कौन कौन कारफरमा है हम ये जानते हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सारे बेनकाब होंगे। उसके बाद जब हमारा पुरअमन धरना जारी था आईजी ऑफिस के पास, इतनी सी हमारी डिमांड थी कि आईजी साहब बाहर निकलें, बात सुने, लोगों की अश्कशोई करें। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के सारे सरबराहान किला नुमा इमारतों में, इंतहाई सख्त हिसार में, सिक्योरिटी के सख्त हिसार में खुद मुक़ैद हैं, तो वो दूसरों को क्या सिक्योरिटी फराहम करेंगे? हमें यह भी पता है कि इनके बस में कुछ भी नहीं है। जो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके वो मासूम अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? लेकिन फिर भी एक जमहूरी तरीका है, आइन के अंदर रहकर रियासत
میں رہتے ہوئے اس کے آئین کو مانتے ہوئے ایک شہری کے حیثیت سے ہم اپنا شہری حق، اپنا پاکستانی ہونے کا حق، جینے کا حق ان سے مانگتے ہیں. اسی لیے ہم آئی جی آفس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے رہے. چلوں کہ پہلے تکفیری نعرے لگانے والے ایک خاص گروہ تھے، لیکن آج کل خصوصاً پچھلے 2 واقعات میں بعض دکاندار اور تاجر برادری کے بعض لوگ اس میں شامل ہو کر آتے ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں رحیم کاکڑ صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چیز آپ سامنے لائیں کہ اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کو اپنی صفائی دینی ہوگی کہ ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے. تکفیری نعرے لگاتے رہے اور ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے. دن بھر وہ فائرنگ کرتے رہے اور ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا. نہتے عوام پر فائرنگ ہوتی رہی. اور پھر جب ہمارا دھرنا جاری تھا آئی جی آفس کے پاس، اس وقت ایک ٹیکسی کو روک کر اس پر فائرنگ کی گئی، جس میں 2 خواتین اور 2 مرد تھے. 2 زخمی ہوئے اس میں اور 2 شہید ہوئے. ایسے میں ابھی ایک زخمی کا یہ کہنا ہے، 5واں بندہ جس پہ فائرنگ کی گئی تھی، کہ وہ اپنی باری کے انتظار میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس کی وردی میں 2 لوگ آئے اور اس پر فائرنگ کر کے چلے گئے. پولیس کی وردی میں 2 لوگ آئے، فائرنگ کر کے چلے گئے. سارا دن پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے. ہزاروں حکومتی اہلکار کی موجودگی میں کچھ شرپسند عناصر مسلسل شہر میں وارداتوں سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں رحیم کاکڑ کا بھی نام لیا جاتا رہا ہے. انہوں نے شرپسندوں کے ساتھ مل کر تکفیری نعرے لگائے جو انتہائی قابل مذمت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اور بے گناہ افراد جو اپنے دکانوں سے گھروں کی جانب جا رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے لائسنس یافتہ اسلحے کے ساتھ گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جاتا ہے اور انتہائی سخت زد و کوب کیا جاتا ہے. ابھی وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ کس بے دردی سے ان کو مارا گیا ہے. وہ اس قابل بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ سکیں آپ کے سامنے. اور ان کی چیزیں 1,20,000 روپے ان کی جیب سے نکالا گیا ہے، اور کارڈ ATM کارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. پسٹل، لائسنس یافتہ موٹر سائیکل بھی ان سے لے لیا گیا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹک خودکار ہتھیاروں سے لیس لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا اور وہ دندناتے پھرتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. آئے روز شہر میں تاجر، پیشہ افراد اور دیگر عام شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں. بلکہ میں تو انتہائی وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی باقاعدہ سرپرستی ہوتی ہے. کیونکہ جب کبھی آپ جائیں آپ دیکھیں گے کہ انتہائی شاندار پروٹوکول کے ساتھ تکفیری نعرے لگانے والے لوگ اور کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ پروٹوکول کے ساتھ ان کے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہم ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو صوبے اور شہر میں امن و امان اور بھائی چارگی کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی ادارے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ بے گناہ اور نہتے عوام کو قتل عام سے بچایا جا سکے. اور ایسے میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں کہ وفاقی سطح پر وفاقی حکومت اس قتل عام میں ملوث ہے. نواز شریف اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہمارے قتل میں شریک ہے. باقاعدہ وہ سرپرستی کرتا ہے. سعودی فنڈ سے شیعوں کا قتل عام جاری ہے اس ملک میں. اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ
आया नवाज शरीफ 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का वजीर आजम है या सऊदी एजेंट पर कार फरमा है और सिर्फ एक शाही खानदान की नुमाइंदगी करने के लिए इस मुल्क में बैठा हुआ है। हम इस सानिया के खिलाफ 3 रोज़ा शोक का ऐलान करते हैं और सियासी व मजहबी व दीगर तंजीमों और ताजिर बरादरी से मुशावरत के बाद कल शटल डाउन हड़ताल का ऐलान करते हैं और शोहदा के अहले खाना के बाहमी मशवरे से शहीद के तदफीन का फैसला हम बाद में करेंगे। उनकी तदफीन अमल में नहीं लाई जाएगी, सिर्फ गुस्ल के लिए उनको यहाँ लाया गया। उसके बाद तदफीन का मरहला हम बाद में तय करेंगे कि उनको कब दफन करना है। फिलहाल हम शहीद के जनाजे की तदफीन नहीं करेंगे और इस सानिया में शहीद होने वाले तमाम अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं और अपने आइंदा का लाए अमल का ऐलान हम बाद में करेंगे, उससे हम आपको बाद में मुतल्ला करेंगे। आपने कहा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम जो हमारी यकीन दहानियाँ वो हमें कराएंगे, अमली तौर पे कुछ कर दिखाएंगे। जो कुछ हमारी डिमांड्स हैं वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह कल तक हम आपको दे देंगे उसकी। अगर साहब आप भी सूबाई असेंबली का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं मखलूत हुकूमत का हमेशा आपके जानब से ताउन भी रहा, उसके बावजूद भी इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या मुस्ताफ़ी होने के फैसला किया जा सकता है इस सूरत हाल में? देखें, बिल्कुल ये हक हम महफूज रखते हैं और जहाँ तक रुकनीत असेंबली की रुकनीत का ताल्लुक है, हमारे लिए उसकी अहमियत इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि हम अपने अवाम की खिदमत करें और अवाम की आवाज़ असेंबली के फ्लोर से हम हर सतह पर पहुंचाएं। इससे बढ़कर उसकी कोई वक़्त हमारे सामने नहीं है और ना ही हमारा हदफ कभी भी PB2 की सियासत रही है। हम पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी, शिया कौम हमारे साथ है। हमने बारहा ये आपको दिखाया है और फिर ये प्रैक्टिस करके दिखा सकते हैं कि हम पूरी पाकिस्तान की मशीनरी को जाम करके रख सकते हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, आप इत्तला के मुताबिक कितनी डेड बॉडीज़ हैं आज के दिन? आज 4 शहीद हुए हैं और 3 जख्मी हैं। 4 सलीम कम्प्लेक्स में 3 जी हाँ। तो आगे ये चारों शोहदा की डेड बॉडीज़ की तदफीन नहीं की जा रही? नहीं, मैंने आपको कहा था कि लवाहिकीन से हम पूरी मुशावरत करेंगे क्योंकि ये एक शरई मसला है। अगर तो लवाहिकीन दफनाने के लिए बज़िद होते हैं तो फिर हम दफनाने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे। जहाँ तक हज़ारा टाउन के शोहदा का ताल्लुक़ है, उनकी तदफीन गालिबन कल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो शहीद जिसको अभी गुस्ल दी जा रही है, उनके घर वालों का कहना है कि वो इसकी तदफीन नहीं करेंगे जब तक कि पूरी कौम इस पर राजी नहीं हो जाती। अच्छा, आगा साहब, सूबाई हुकूमत की जानिब से 3 कमेटी कायम कर दी गई, क्या आपसे रब्ता हुआ है इस हवाले से? बिल्कुल, मुझसे रब्ता हुआ है। कायम मकाम गवर्नर ने फ़ोन किया था मुझे और वज़ीर दाखिला ने भी मुझे फ़ोन किया था, सरफराज बुगटी ने। अभी भी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था और उनका इरादा है कि वो यहाँ आएँ और लोगों में बैठ के लोगों के साथ इज़हार यकजहती करें और फिर लोगों की सुने भी और एक जमहूरी और कबायली रवायत को बरकरार रखें। गाजीपुर शहर में कुछ भाईचारे अचानक कुछ दिनों से डेली एक वाक़या शुरू हुआ, आप क्या समझते हैं? आज भी है या लोकल है? देखें, मैंने पहले भी असेंबली के फ्लोर से भी ये बात की थी और आप साफ़ी हज़रात इस बात के गवाह हैं। बरौरी में भी मैंने ये बात की थी कि जब अफगान जहाद के नाम पर लोगों को झोंका गया, उसके बाद इराक़ में हम कूद पड़े, फिर दाइश को बनाने में, उसको सपोर्ट करने में हमारा बड़ा हाथ रहा। मैंने उसी वक्त ये बात कही थी कि
खुदा रा पाकिस्तान को इस जंग में मत जोन किया। उसके बाद जब यमन का मामला ज़ेर बहस आया तो मजलूम यमनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने की बजाय जालिम सऊदी हुक्मरान जो कि काबिज हुक्मरान उनकी मदद के लिए पाकिस्तान से फोर्सेस भेजने की बातें हुई। उस वक्त भी हमने ये आवाज़ उठाई कि अगर आपने ये किया पाकिस्तान में आग लगेगी और पूरे इलाके में आग लगेगी। अभी आपने ये बात की कि कोयटा शहर अमन का गहवारा बनने जा रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हुआ जब इमाम काबा को यहाँ लाया गया और यमन के सिलसिले में यहाँ मुख्तलिफ मीटिंगें होती रहीं। उसके बाद से कोयटा शहर और कराची शहर को जहन्नम बनाने की साजिश हुई और अब तक सिर्फ अपने सब्र तहम्मुल से, अपने लोगों के ताउन से हमने कोयटा शहर को जलने से बचाया हुआ है। उस दिन भी हमने इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ हमारे लोग वहाँ मौजूद थे और हमने हर साजिश को नाकाम बनाया, कोयटा शहर को जलने से बचाया। आज फिर ये साजिश तैयार की गई थी, दोबारा से ये साजिश तैयार की गई थी, लेकिन मैं खुद सारा दिन मौजूद था वहाँ पर। इंतहाई सब्र तहम्मुल का लोगों ने मुजाहिरा किया, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आईजी साहब को अपने ऑफिस से 4 कदम के फासले पर निकलने में 4 घंटे लगे। मुझे नहीं पता कि उनको हमसे क्या खौफ है, या फिर शायद खौफ उनकी रग रग में जा बसी है। इतना वो खौफजदा है कि रोड भी बंद, उनके घर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते भी बंद, न वो किसी से मिलते हैं। यही हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के सारे सरबराहान की है कि खुद जाके पर्दों में, 7 पर्दों में छुपे हुए अवाम को दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि फिरका वारियत अगर होती, 2 तरफा होती, हम भी कोई कार्रवाई कर रहे होते। ये एक तरफा दहशतगर्दाना कार्रवाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्लत तशय्यो, हम शिया टारगेट हैं और हमारे कातिल क्लेम करने के बावजूद, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बावजूद आज़ादाना घूम रहे हैं। इंतहाई शानदार प्रोटोकॉल उनको दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कोयटा शहर में। लेकिन अब ये मीडिया के थ्रू मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर अब उन्होंने कभी भी मीज़ान चौक पर शहर में आकर तकफीरी नारे लगाए या हुकूमत ने उनको इजाज़त दी कि वो आए और यहाँ पर कोई भी जलसा करें और तकफीरी नारे लगाएं हमारे खिलाफ, उसी दिन हम भी रैली निकालेंगे, पुरअमन रैली होगी हमारी। हम पुरअमन रैली निकालेंगे, बिल्कुल उनके सामने जाके हम भी बैठ जाएंगे। अब सारे सब्र के बंधन टूटने को हैं। ये सिर्फ दावा नहीं, अब जब कभी उनको इजाजत मिली सूबाई हुकूमत की तरफ से, हम भी रैली निकालेंगे उसी दिन, उसी वक्त, उसी मकाम पर। फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने, कानून जाने और ये तकफीरी टोला जाने। आका साहब बखाउरी आप क्या कह रहे थे कि ये गलत लोग, ये दहशतगर्द हो गए, ये गलती कर आकर यहाँ पे आग बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आप भी कह रहे थे कि हम भी जाकर वहाँ भी बैठेंगे, तो क्या आप? हम बैठेंगे, हम तकफीरी नारे नहीं लगाएंगे, हम मुसल्ला नहीं है, हमारे पास कोई असलहा नहीं है। तो कुल मिला के 4 गलियों में हमारी आबादी है। अगर बाज़ गैर जिम्मेदार लोग ये बयान देते हैं कि यहाँ पर तरबियती कैंप्स हैं, दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स है या असलहे की भरमार है, तो मैं दावत देता हूँ कि आए और यहाँ से आप अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करें। मेरे घर से अगर आपको कोई चीज मिलती है आप उठा के ले जाए। पूरा अलमदार रोड हाजिर है, आप आके यहीं से अपनी कार्रवाई शुरू करें। कुल मिला के यहाँ 2 मदरसे हैं हमारे, उन मदरसों से आप कार्रवाई शुरू करें, देखें कि वहां किसकी तरबियत हो रही है। हम अमन पसंद शहरी हैं, हम हुसैनियत का प्रचार करने वाले लोग हैं, हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पैरवी करने वाले लोग हैं, परचम अब्बास लेकर निकलने वाले लोग हैं।
न कभी दहशतगर्दी हमारा वतीरा रहा है और न कभी रहेगा। मैंने जो ये बात की वो सिर्फ इसलिए ताकि उनको रोका जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको कभी भी नहीं रोकेंगे। हम निकलेंगे अमन के साथ, बगैर किसी असलहे के और बगैर तकफीरी नारों के। हमने आज तक किसी पर कुफर का फितवा साजिर नहीं किया। अच्छा आगा साहब, आईजी के साथ आप कह रहे थे कि मुज़ाकरात हुआ, तो क्या आप मुतमईन हुए उनसे, क्या कह रहे हैं? आज प्रोटेस्ट के बाद आईजी साहब के आईजी ऑफिस के सामने धरने जो आप लोगों ने दिया, क्या आप देखें, मुतमईन अभी हुए प्रोटेस्ट जारी था कि हमारा मुतालबा ये था कि कल जिन बेगुनाहों को पकड़ा गया है उनको छोड़ दिया जाए। वो तो छूट के आ गए, लेकिन वी हैव आवर रिजर्वेशंस रिगार्डिंग ये जितने भी कलदम तंजीमें हैं और उनके दहशतगर्द हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं, इंतहाई वसूख के साथ और जिम्मेदारी के साथ। जब पेशावर वाला वाकया हुआ, जब दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे में कोयटा में छुपे हुए ये नाम नहाद इस्लाम के ठेकेदार और दहशतगर्द ये गए एक जिम्मेदार हुकूमती शख्स के पास और माफी मांगी उन्होंने और कहा कि हम अपने सारे टारगेट किलर्स आपको देने को तैयार हैं, आप हमें कुछ न कहें। ये रमजान मंगल वगैरह सारे गए थे। इन्होंने कहा कि वो सारा लिस्ट देने को तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ न कहा जाए। लेकिन अगले ही दिन एक और हुकूमती ओहदेदार ने उनकी दावत कर डाली, उनको यकीनदानियां हुई और फिर उनकी कार्रवाइयां शुरू हुई। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं और ये बात बहुत जल्द तश्तज़बाम होगी। और यहाँ मैं ये आखिर में बरादर अक़वाम कोयटा में रहने वाले जितने भी हैं बलूचिस्तान में और सारे मसालिक के लोगों को जो कि दहशतगर्द नहीं हैं, हमारा ये ईमान है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम है, मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं। हम अपने बरादर अक़वाम को ये कहते हैं कि हमें दस्तो गरेबान करने की साजिश हो रही है। खुदारा होश के नाखुन लें। दुकानदारों को हमसे कोई खतरा नहीं है और ना होना चाहिए। हम गैर मुसल्लह लोग हैं, हम इंतहाई अमन पसंद लोग हैं। दुकानदारों को, शहरियों को, पूरी इंसानियत को कम से कम हमसे कोई खतरा नहीं है। अगर आपको, हमको, सबको कोई खतरा है तो दहशतगर्दों से है। और जो बाकायदा इस बात का ऐलान करते हैं कि ये हमने किया है, जिम्मेदारी वो लेते हैं कि ये इस कत्ल व गारतगिरी के पीछे उनका हाथ।